नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक ऑब्जेक्टिव है ये, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के वन, एक्सरसाइज 63। इससे पहले जो भी है भारत के भूगोल का वो कंप्लीट किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी पढ़ते हैं भारत के वन। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, यानी कितना वन होना चाहिए? 33%। 33% वन जो है एक आदर्श वन का परसेंटेज हुआ। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? जो राष्ट्रीय वन नीति है अपना, इसका घोषणा कब किया गया? 1988 में। 1988। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसका मुख्यालय है देहरादून में। देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी देहरादून में ही मिलेगा। वन सर्वेक्षण विभाग और वन अनुसंधान संस्थान दोनों है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान मिलेगा आपको नागपुर में। नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन के बारे में रिपोर्ट जारी करता है देहरादून से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी होता है? 2 वर्ष के बाद, 2 ईयर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान मिलेगा जोधपुर में। जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, वन और वृक्ष अलग अलग है, तो दोनों मिला के कितना पे है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर। 8,09,537 किलोमीटर जो स्क्वायर है उस पर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्ष द्वारा घिरा हुआ है? मतलब भारत में कितना प्रतिशत वन और वृक्ष है? 24.62%। याद रखिएगा, यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो यहाँ पे वन सेपरेट पूछ देगा, तो वो हो जाता है 21.71%। 21.71%। यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों है, तो ये 24.62%। तो प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है? वही सेम प्रश्न है कि इसमें वन और वृक्ष है, इसमें ओनली वन है, तो ये कितना है? 21.71%। अभी हुआ क्या, रियलिटी बताते हैं थोड़ा। 2021 से पहले हम लोग पढ़ते थे कि भारत में 21% जो है वो वन है, या 21.71% वन है, इतना पढ़ते थे। अभी नया रिपोर्ट आया, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 24.62% वन हो गया। डाटा ऐसा पेश किया जाता है, लगता है कि भारत में वन बढ़ गया, लेकिन नहीं, वन नहीं बढ़ा, उसमें वृक्ष को ऐड कर लिया गया। वृक्ष क्या होता है कि हम लोग जैसे घर के आगे में 1-2 पेड़ लगा दिए या फिर बगीचे में 1-2 पेड़ लगा दिए, तो वो वृक्ष में आता है, वो वन नहीं होता। वन होता है जो जंगल है, ठीक ना, एक ही जगह बहुत सारा पेड़ है, वो हुआ वन। तो अब उसमें वृक्ष भी काउंट कर दिया गया और वो हो गया 24.62%, यानी भारत में वन बढ़ा नहीं है। आगे है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। आपको डाटा याद रखना है, वन और वृक्ष होगा तो 24.62%, और अगर वन होगा तो 21.71%, और अगर पूछ दे कि वृक्ष कितना है तो माइनस कर दीजिए, मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आगे है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है वन। वन, इसका जो मुख्य साधन है वो वन है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक क्षेत्र पर जो है वो सबसे अधिक एरिया कवर किया है वन में, तो वो मध्य प्रदेश है। यहीं पे सतपुरा का जंगल है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का अवरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित राज्यों में वन के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में आपको लगाना है। फिर से वही हुआ, तो मध्य प्रदेश पहले होगा। मध्य प्रदेश यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो
यहाँ पे आंध्र प्रदेश पहले दिया गया था, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। ये हो जाएगा पहले अरुणाचल प्रदेश, हालांकि अगर इससे पहले मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश होता। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? सबसे कम क्षेत्रफल पे वन कहाँ देखने को मिलेगा? हरियाणा में। हरियाणा। निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है, सबसे अधिक प्रतिशत वन कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के है, राज्य अगर होगा तो वो अलग हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना चाहिए? ऊपर पढ़े हुए थे कि संपूर्ण भूमि का 33% जो है वो वन होना चाहिए। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें मिजोरम है, याद रखिएगा। यहाँ पे राज्य का बात हो तो मिजोरम, यूनियन टेरेटरी का बात हो तो अंडमान निकोबार, और पूरा राज्य और यूनियन टेरेटरी का बात हो तो अंडमान निकोबार। वहीं सिर्फ राज्य का बात हो परसेंटेज में तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। ये 4-5 टाइप का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? वन नीति का घोषणा सबसे पहले किया गया था 1952 में। 1952 में वन जो सर्वेक्षण विभाग है इसका स्थापना कब किया गया था? 1981 में। 1981 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे अधिक एरिया पे जो वृक्ष लगा हुआ है वो मिलेगा पूर्वी दक्कन में। पूर्वी दक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। 1986। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है सागौन का। नीलगिरी पहाड़ी में जो पेड़ अधिक पाया जाता है वो है सागौन का, सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सघन वन अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। यहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसीलिए को सुंदरवन, और सुंदरी जो सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है उसको सुंदर डेल्टा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ होता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन का वन मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि वन की प्रकृति और क्षेत्र दिया गया है, सुमेलित करना है। तो मैनग्रोव तो मिलता है, सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा मैनग्रोव वन। जो मानसूनी वन है ये शिवालिक की पहाड़ी पे, शिवालिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये शिलोंग में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और संतुलित वन नीलगिरी में, नीलगिरी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में। सुंदरवन यहाँ ऊपर अभी जिक्र किए थे मैंग्रोव। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है भारत के प्राकृतिक वनस्पति। इसको अगले वीडियो में कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।